अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीना अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत पढ़ें। आप हज़रात से गुजारिश है, जो हज़रात पीछे हैं आगे तशरीफ़ ले आएँ, आगे जगह काफ़ी है, बाद में आने वाले हज़रात आते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आइए। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। और थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लाइए, इसलिए कि आदाब मेंबर के ख़िलाफ़ है कि जगह आगे खाली हो। एक और सलावत पढ़ें बावाज़ बुलंद मोहम्मद। बरादरान अज़ीज़, इस मुक़द्दस और मोहतरम बारगाह में जो शहीद मवद्दत की बारगाह है, मैंने सूरह शूरा की 23वीं आयत करीमा के एक जुज़ की तिलावत की है, इसलिए कि आयत तो काफ़ी तूलानी है, कुरान करीम में इतनी तूलानी कम आयतें हैं। उसका एक जुज़ है जिसे आए मवद्दत के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि ये शहीद मवद्दत की बारगाह है, लिहाजा मैंने इस वक्त की गुफ्तगू के लिए इसी मोहतरम आयत का इंतखाब किया। ज़ाहिर है कि हम बहुत दूर दूर से इस मुक़द्दस बारगाह में हाज़िर हुए हैं अपना नज़राने अक़ीदत पेश करने के लिए। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ज़ाहिर है कि बुज़ुर्ग सब वाकिफ़ हैं, बच्चों के लिए ये बताना ज़रूरी है कि ये कौन है, किसकी बारगाह में हम हाज़िर हुए हैं। थोड़ा सा बच्चों के जहन में रहना चाहिए, इसलिए कि हम जहाँ भी जाते हैं तो उसका तारीख़ी पस मंज़र भी बच्चों को मालूम होना चाहिए। इसलिए कि ये तो हम जानते हैं कि हम जिस आ रहे हैं मजलिसों के लिए आ रहे हैं, दरगाह है, लेकिन किसकी दरगाह है, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। और ज़ाहिर है कि आज शहीद की शहादत का दिन है, इसलिए खुसूसियत से ये मजलिस जो है वो उनसे मंसूब होती है। तो अज़ीज़ान मिल्लत, मैं अपने बच्चों को बताने चाहता हूँ कि जिस बारगाह में हम आए हैं वो काजी नूरुल्लाह शुस्तरी की बारगाह है। शुस्तर ईरान का एक ख़ित्ता है, और जब यहाँ मुग़लिया डायनेस्टी थी, अकबर का दौर हुकूमत था, तो उस वक्त यहाँ के एक शिया आलिम ने उनको मदऊ किया कि यहाँ पर ज़रूरत है शियत के फैलाव की और अहले बैत की तरफ दावत देने की, लिहाजा आप यहाँ तशरीफ़ लाइए। उनका ख़ानदानी पस मंज़र उलमा का पस मंज़र है, आलिमाना ख़ानदान है। उनके घर में जितनी हस्तियाँ हैं वो सब साहिब तसनीफ़ है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने। चुनांचे आप यहाँ अकबर के ज़माने में तशरीफ़ लाए और अकबर ने उनका इल्मी जलाल और इल्मी रुतबा देखकर उनको काज़ीउल क़ुज़्ज़ात यानी चीफ़ जस्टिस अपना मुकर्रर किया, और उन्होंने इस शर्त के साथ उस ओहदे को कबूल किया कि मुसलमानों में 4 मुसल्ले हैं फ़िक़्ह के एतबार से, हनफ़ी हैं, शाफ़ई हैं, हम्बली हैं, मालिकी हैं।
तो मैं हर एक को उसके मसलक के एतबार से फतवा दूंगा। अब जाहिर है कि ये दुनिया के अंदर कोई और नहीं कह सकता, फकत वही कह सकता है कि जो बाबे मदीनतुल इल्म का वारिस हो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद ओ आले मोहम्मद। चुनांचे अपने एतबार से एक नई चीज थी, इससे पहले कभी कोई ऐसा चीफ जस्टिस मुगलिया डायनेस्टी में या किसी और इस्लामी हुकूमत में नहीं हुआ। चुनांचे आप जब आए और आपने उस तरह से फैसले देना शुरू किए तो इस कदर शोहरत हुई कि हर एक आपका फरेफ्ता हो गया, अकबर आपका फरेफ्ता हो गया, तमाम उलमा आपके फरेफ्ता हो गए। लेकिन उलमा का एक ग्रुप जो उलमाए सू कहलाता है, उसको ये चीज खटकने लगी। जाहिर है कि आले मोहम्मद के वारिस हर दौर में खटके हैं। जो बनी उमैया मिजाज होते हैं, जो बनी अब्बास मिजाज होते हैं, जो हज्जाज होते हैं, जो वक्त के हिशाम होते हैं, उनके दौर में ये तारीखें दोहराई जाती हैं। नतीजा ये हुआ कि अकबर को आपके खिलाफ मुसलसल भड़काया गया। लेकिन अकबर क्योंकि मुदब्बिर था, इंटेलिजेंट था, अकबर सियासत के हुनर जानता था, इंसान की सलाहियतों को पहचानता था। अकबर के दरबार के अंदर जो नौरतन थे उसमें से अक्सर शिया हजरात थे, तो वो जानता था कि किसके अंदर कितनी अहलियत है, कितनी कैपेसिटी है। उसने उन शिकायतों की तरफ कोई गौर नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब उसका बेटा सलीम तख्त हुकूमत पर आया, कि जिसने जहांगीर अपना लक़ब रखा, तो जाहिर है कि वो मुदब्बिर नहीं था, शराबी था, फासिक था, फाजिर था, और न उसे सियासत का हुनर मालूम था, न हुक्मरानी आती थी। नतीजा ये हुआ कि इसके ऊपर वो ग्रुप गालिब आने लगा और मुसलसल आपकी शिकायतें होने लगी। आप हालांकि उस वक्त तक चीफ जस्टिस थे, तो उसने कहा कि कोई सबूत दो मुझे। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक नौजवान को शीयत के भेस में उनके साथ शामिल कर दिया। उसने कहा कि मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूं। उस वक्त में ये अजीम शहीद, मैं अब आपको बताना ये चाह रहा हूं अपने बच्चों को कि वजह शहादत क्या है। आज यौम शहादत है शहीद का और हम उनकी बारगाह में बैठे हैं, तो इससे बेहतर नजराने अकीदत नहीं है कि हम ये समझ जाएं कि वजह शहादत क्या है। तो उस वक्त में आप एक किताब लिख रहे थे छुपा कर। उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है इहक़ाक़ुल हक़। यही वो किताब है कि जो आपकी शहादत का बाइस बनी। इहक़ाक़ुल हक़ लिख रहे थे। यह इहक़ाक़ुल हक़ क्या है? आलम इस्लाम में एक शख्सियत है रोज़बहान, उसकी एक किताब है अबताले नहजुल बातिल। उसने उसमें विलायत अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ अपने दलाइल दिए हैं। तो उसकी किताब का जवाब लिख रहे थे इहक़ाक़ुल हक़ की शक्ल में। नतीजा यह हुआ कि साजिश के तहत जो ये नौजवान आया था, तो अब जाहिर कि जब वो एतमाद में आ गया तो आप कुछ चीज़ें उसके हाथ से लिखवाने लगे। वो लिखने लगा और एतमाद करते करते उसने सारा मुसव्वदा लेकर और एक दिन वो फरार हो गया और उसने उन उलमा को जाकर वो मुसव्वदा दे दिया और वो जाकर जहांगीर की खिदमत में उन्होंने पेश कर दिया कि देखिए आप कहते हैं ये शिया है, ये आलिम, इसके अकायद शिया हैं, ये विलायत के ऊपर किताब लिख रहा है, ये अबताले नहजुल बातिल के खिलाफ लिख रहा है। तो वो आलम नशा में थे, उसने कत्ल के फतवे के ऊपर साइन कर दिए और नतीजा ये हुआ कि आपको कत्ल कर दिया गया। और कत्ल इस आलम में किया गया कि गुर्बत का आलम था। अब वो मैं बाब मसाइब में शायद बयान करूं। तो आपकी वजह शहादत वो तसनीफ है कि जिसका नाम इहक़ाक़ुल बातिल है, और आपने विलायत अली इब्ने अबी तालिब को बचाने के लिए विलायत अली के दिफा में आपने वो किताब लिखी और आपने विलायत अली के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब आप समझे
कि अली की विलायत का एक मैसेज शहीद की बारगाह से यह है कि सर दे देना मगर विलायत अली पे कोई सौदा कबूल न करना है? सर दे देना, जान दे देना, मगर विलायत अली पे कोई सौदा कबूल न करना। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आज के दौर में आपको उलमा नुमा कुछ ऐसे लोग दिखाई दें कि जो विलायत अली को मुख्तलिफ रूपों के अंदर, मुख्तलिफ शक्लों के अंदर घटा देना चाहते हो, मिटा देना चाहते हो, तो समझ लेना कि यह अली वाला अमामा नहीं है, यह माविया वाला अमामा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो शहीद का मैसेज यह है, शहीद का मैसेज यह है कि विलायत अली कायम रहे, विलायत अली पे कोई सौदा नहीं किया जा सकता। हमारे तमाम उलमा का मिजाज ये रहा, जो शहीद को विरासत मिली वो भी मिली। इब्ने सिक्कीत हमारे बड़े उलमा के अंदर, बनी अब्बास का दौर है। इब्ने सिक्कीत एक हमारे बड़े आलिम मगर तक़िये के आलम में हैं। इब्ने सिक्कीत इसलिए कहा जाता है कि उनके वालिद बड़े जमाने तक सुकूत इख्तियार किए रहे, तो उसके एतबार से आपको इब्ने सिक्कीत कहा जाता है और तारीख में इसी नाम से आप मशहूर हो गए, इब्ने सिक्कीत। हमारे एक बड़े आलिम, बनी अब्बास का जमाना, मुतवक्किल का सख्त तरीन दौर, वो मुतवक्किल के जो ढूंढ ढूंढ कर अली वालों को कत्ल करता है, उसका सख्त तरीन दौर। और उसमें इब्ने सिक्कीत खामोशी के साथ विलायत अली इब्ने अबी तालिब फैला रहे हैं। देखिए, अली का रास्ता आसान रास्ता नहीं है। अली के रास्ते की तरफ देना आसान दावत नहीं है। अली के रास्ते पर चलना आसान चलना नहीं है। हमारी तारीख मीसम की तारीख है, हमारी तारीख अमर बिन आमिर की तारीख है, हमारी तारीख अबूजर की तारीख है, हमारी तारीख बिलाल की तारीख है, हमारी तारीख खून में डूबी हुई तारीख है। मेरे अजीजों, हम खून के समंदर में डूबकर पार निकले हैं, मगर फख्र की बात यह है कि हम अपने लहू के समंदर में डूबकर पार तो निकले, मगर सर झुका कर नहीं निकले, सर उठा कर निकले हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इब्ने सिक्कीत, मुतवक्किल का जमाना, मौलाए कायनात के फजाइल को खामोशी के साथ फैला रहे हैं, अली की विलायत की तबलीग कर रहे हैं, नस्लों को सुधार रहे हैं। और किस पाए के आलिम हैं? लिंग्विस्टिक के माहिर थे। तो मुतवक्किल ने अपने दो बेटे मोईद और मोतज के लिए आपका इंतखाब किया कि आप उन्हें पढ़ाएं, तो उन दोनों बेटों को आपकी शागिर्दी में दे दिया, मोईद और मोतज को, और आप उन्हें पढ़ाने लगे। एक जमाना गुजर गया पढ़ाते पढ़ाते। अब जाहिर है कि बादशाह के बच्चों के ट्यूटर हैं, तो एक खास मकाम है, दरबार के अंदर एक खास नशिस्त है कि जो आपके लिए रखी गई है। मुतवक्किल के खास लोगों में शामिल हैं। नतीजा यह हुआ कि बच्चे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। एक दिन मुतवक्किल सर झुकाए हुए बैठा था, तो उसके वज़रा आए और आने के बाद में कहा कि सरकार, हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि आप किसी उलझन में हैं, आप परेशान परेशान से हैं कुछ, तो हमें यह बताइए कि आखिर आपकी परेशानी क्या है, क्या हमने गलत महसूस किया कि आप परेशान हैं? मुतवक्किल ने सर उठाया, उसने कहा कि हाँ,
तुमने सही पहचाना, मैं एक बहुत बड़ी उलझन के अंदर मुब्तला हो गया हूं। तो उन्होंने कहा कि सरकार, हमसे अगर आप अपनी उलझन नहीं बताएंगे तो आखिर किससे बताएंगे? कहा दरअसल उलझन ऐसी उलझन है कि मैं हर एक के सामने कह नहीं सकता। कहा कि हम तो आपके खास लोगों में हैं, हमें बताइए, हमें बताए बगैर इस मसले का हल क्या होगा? कहा उलझन बड़ी अजीबोगरीब सी उलझन है। कहा कि हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस उलझन को किसी तरह से दूर कर सकें। कहा अजीबोगरीब बात है, मैं बहुत अरसे से यह महसूस कर रहा हूं कि मेरे ये दोनों बेटे मुहिद और मोतज ये आले मोहम्मद के मुहिब हुए जा रहे हैं। भाई तवज्जो चाहता हूं आपकी, शहीद की बारगाह में जो जुमला कह रहा हूं आपके अज़हान को मुतवज्जे करना चाहता हूं। मुतवक्किल कहता है कि बड़ी उलझन में हूं कि मेरे ये दोनों बेटे अली के मुहिब हुए जा रहे हैं। भाई ये मेरे खून का असर तो हो नहीं सकता। यानी मोतज़ ने बता दिया कि अली की मोहब्बत नजिस खून में नहीं आती। मुतवक्किल कह रहा है कि ये मेरे खून का असर तो हो नहीं सकता, मगर अजीब बात है कि मैं ये अच्छी तरह महसूस कर रहा हूं कि मैं ये दोनों बेटे अली के मुहिब हुए जा रहे हैं। और मैं परेशान हूं कि अली के मुहिब क्यों हुए जा रहे हैं। तो उनमें से उन वज़रा में से एक वजीर खड़ा हुआ, हाथों को जोड़ा, कहा कि सरकार अगर इजाजत दें तो मैं ये बता सकता हूं कि वजह क्या है, मैं ये बता सकता हूं कि इसका राज क्या है। कहा कि बताओ। कहा सरकार, हम बहुत अरसे से अर्ज करना चाहते थे कि ये जो आपके बच्चों का ट्यूटर है इब्ने सिक्कीत, ये शिया है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके बेटों को अली का मुहिब बनाए दे रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि बच्चों की जो तरबियत होती है, बच्चों की तरबियत में कई चीजों का असर होता है। रिज़्क़ हलाल का असर है। अगर रिज़्क़ हलाल आप नहीं खिला रहे हैं तो बच्चा अच्छी तरबियत पे नहीं उठेगा। कैसी उम्दा तरबियत कीजिए। खून का असर है आपके। अगर आप शरीफुन नफ्स हैं तो बच्चे में असर जाएगा। अगर आप खुदा ना खास्ता बदकार हैं वो असर बच्चे में आएगा। लेकिन इन दोनों असर को एक चीज और हटाती है, वो है तालीम। बच्चे को जो तालीम दी जाती है वो तरबियत बच्चे से खून का असर हटा देती है। मैं तारीख से आपको मिसाल दे दूं। मोहम्मद इब्ने अबी बकर, जिनके लिए मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब का कौल यह है, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मौला मोहम्मद इब्ने अबी बकर के लिए फरमाते हैं कि मोहम्मद अबू बकर के सुल्ब से मेरा बेटा है। भाई तवज्जो कीजिए, अबू बकर के सुल्ब से मेरा बेटा है। तो क्या हुआ कि क्योंकि तरबियत अली इब्ने अबी तालिब ने दी थी तो बाप के खून का असर जाता रहा, अली की तरबियत का असर आ गया। नतीजा यह हुआ कि उसी बागी बाप का बेटा बागी बेटा बनकर उठा अली के फेवर में। जमल में उसका काम है बहन के खिलाफ खड़े होकर किया। बाप के खिलाफ उसके स्टेटमेंट मौजूद हैं, तारीख में पढ़ के देखिए। तो तरबियत खून का असर हटाती है। यजीद का बेटा माविया, यजीद का बाप भी माविया, यजीद का बेटा भी माविया। यजीद का बेटा माविया, जब उसे यजीद के बाद हुकूमत दी गई तो वो तख्ते हुकूमत पर आकर बैठा और आकर बड़ी देर तक सर झुकाए हुए बैठा रहा। और बैठने के बाद उसने कहा कि आइयो हन्ना सुनो। यजीद का बेटा, उसने कहा आइयो हन्ना सुनो, जिस तख्ते हुकूमत पर तुमने मुझे बिठाया, यह हुकूमत न मेरा हक है न मेरे बाप का हक थी।
ये ना मेरा हक है ना मेरे दादा का हक थी, ये हक है फातिमा के बेटे का। मेरे बाप ने, मेरे दादा ने फातिमा के बेटों से, फातिमा के शौहर से बगावत करके इस हुकूमत को हासिल किया। लो अपनी हुकूमत को अपने पास रखो। मैं ऐसे तख्त पर नहीं बैठ सकता कि जिसके पाए आले मोहम्मद के खून में डूबे हुए हों। किसका असर था ये तो यजीद का बेटा है, ये तो बनी उमैया के खानदान से है। किसका असर है? क्या यजीद का खून का असर है? ये यजीद के खून का असर तो नहीं है, ये माविया के खून का असर तो नहीं है, ये किसी की तरबियत का असर था कि जिसने खून का असर धो दिया है। तो तरबियत खून का असर धो देती है। तो वजीर ने कहा कि मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये जो आपके बच्चों का ट्यूटर है इब्न सकीत, ये शिया है और ये तकैये का लिबास ओढ़े हुए है और आपके बच्चों को बागी बना रहा है आपसे, और ये मुहिब्बे अली बना रहा है। तो उसने कहा कि अच्छा अगर ये बात है तो ये तो बहुत आसान है फैसला मेरे लिए करना, मैं अभी मालूम कर लूंगा। दरबार सजाया गया, दरबार सज गया, दरबारी आकर बैठे। जब दरबार सज गया तो उसने कहा इब्न सकीत को बुलाया जाए। इब्न सकीत को पैगाम पहुंचा, इब्न सकीत आए, दरबार में दाखिल हुए। दरबार में दाखिल होकर आगे बढ़ते बढ़ते इब्न सकीत के लिए जाहिर है कि क्योंकि बच्चों के ट्यूटर थे, मुतवक्किल की खास निगाह में थे, तो एक नशिस्त, खास नशिस्त थी कि जो इब्न सकीत के लिए महफूज कर दी गई थी। तो अपनी नशिस्त की तरफ इब्न सकीत बढ़ने लगे। जैसे ही अपनी नशिस्त के करीब आए और चाहते थे कि बैठे कि एक मर्तबा एक सिपाही ने तलवार आगे बढ़ाकर आपका रास्ता रोक दिया। इब्न सकीत चौंक गए, क्या आज रोज का माहौल नहीं है। पलट कर एक मर्तबा मुतवक्किल की तरफ देखा, मुतवक्किल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहा इब्न सकीत सुनो, आपका रुतबा वही रहेगा, आपका मनसब वही रहेगा, आपका रुतबा और बढ़ेगा, आपका मनसब और बढ़ेगा। जिस नशिस्त पर आप बैठा करते थे उससे आला नशिस्त पर और हमारे करीब आकर बैठेंगे। मगर आज पहले आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। समझ गए इब्न सकीत कि आज मामला संगीन है। कहा कि अमीर सवाल करते रहे, सवाल क्या है? मुतवक्किल ने कहा कि बस इब्न सकीत एक सवाल का जवाब दो, और वो सवाल यह है, दोनों बेटे वो इधर मोहते करीब बैठे हुए हैं। कहा कि तुम इन दोनों को जानते हो? कहा कि अमीर क्यों ना जानूंगा, जाहिर है कि मेरे शागिर्द हैं, तो उन्हें मेरी शागिर्द में दिया है। कहा इब्न सकीत ये बताओ कि ये दोनों बच्चे तुम्हें प्यारे हैं? कहा मेरे शागिर्द हैं, मुझे क्यों प्यारे ना होंगे। कहा कितने प्यारे हैं? कहा बहुत प्यारे हैं। कहा कुछ बयान करो, क्या हद हो सकती है? कहा भाई मुझे इतने प्यारे हैं कि अगर कोई वक्त इनके ऊपर आ पड़े तो अपनी जान दे दूंगा, बचा लूंगा। कहा इतने प्यारे हैं? कहा इतने प्यारे। कहा इब्न सकीत तो एक बात का जवाब दे दो कि ये मेरे दोनों बेटे मुहिद और मोहतज ये ज्यादा अफजल हैं या अली के बेटे हसन और हुसैन ज्यादा अफजल हैं? मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूं, शहीद की बारगाह में विलायत को किस तरह से बचाया है, विलायत को किस तरह से पहुंचाया है आले मोहम्मद के चाहने वालों ने। आज हम बहुत आसानी से कह देते हैं बच्चों से कि कहो अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह यूं नहीं पहुंचा। इसके पीछे खून का एक समंदर है जो ठाटे मार रहा है, इसके पीछे सूली पर तड़कते हुए लोग हैं, इसके पीछे दीवारों में चुने जाते हुए लोग हैं, इसके पीछे कटे हुए सरों का एक अंबार है। कहा कि इब्न सकीत ये बता कि मेरे दोनों बेटे अफजल हैं या अली के बेटे दोनों हसन
हसन और हुसैन अफजल हैं। इब्ने सिक्कीत ने सुना, एक मर्तबा मजमे की तरफ देखा और पलट कर कहा कि क्या मेरी आवाज आखिर तक पहुंच रही है, ताकि आज का सवाल और जवाब तारीख के अंदर रकम कर लिया जाए। क्या मेरी आवाज आखिर तक पहुंच रही है? आखिरी शख्स ने कहा कि हम आपको सुन रहे हैं। पलटे मुतवक्किल की तरफ, कहा मुतवक्किल तेरा तो सवाल ही गलत है, तेरा सवाल ही इस काबिल नहीं है कि जवाब दिया जाए। तो उसने कहा कि क्यों, इसमें गलती क्या है? कि आपने महसूस किया अब तक जो गुफ्तगू हो रही थी तो कहते थे कि आमीर, अब जब उसने हसन और हुसैन का मुआजना अपने बच्चों से कराना चाहा तो अंदाजे गुफ्तगू बदल गया। अब अमीर नहीं कहा, मुतवक्किल कहा। भाई इब्ने सिक्कीत ने पैगाम पहुंचा दिया कि रवादारी जब तक है जब तक अली से वफादारी हो, इससे आगे बढ़कर रवादारी नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या तेरा तो सवारी गलत है, तेरा सवाली मुतवक्किल जवाब देने के लायक नहीं है। उसने कहा कि क्यों, इसमें आखिर मसला क्या है? मैंने एक सीधा सा सवाल किया कि मेरे दोनों बेटे ज्यादा अफजल हैं या अली के बेटे हसन और हुसैन अफजल हैं? कहा कि तेरा सवाल जवाब देने के लायक नहीं है, पहले अपने सवाल को दुरुस्त कर ताकि तेरा सवाल इस काबिल हो जाए कि जवाब दिया जाए। कहा कि मेरे सवाल में गलती क्या है बताओ। कहा सुन, तू मुझसे यूं सवाल कर, भाई सुनिए अली वाले कैसे कैसे गुजर गए, अली वालों ने कैसी कैसी तारीख बनाई। आज आपके सामने वो माहौल नहीं है, आज के आपके सामने वो जाबिर और जालिम हुक्मरान नहीं है, आज आपके सामने खिंची हुई तलवारें नहीं हैं। तब आपसे कहा जा रहा है कि अब ये कहने का मौका नहीं है, अब ऐसी बातें पढ़ने का मौका नहीं है। अब आज जब दुनिया हकायक को पहचानने लगी, अब आप जब मिस्र के डॉक्टर ताहा हुसैन कुछ कुछ हकायक बयान करने लगे, अब जब आज मौलाना मौदूदी कुछ हक बयान करने लगे, अब जब ताहिरुल कादरी कुछ हक बयान करने लगे, अब जब दुनिया आज हक को समझने लगी तो आप कहते हैं कि आज जमाना नहीं है बयान करने का। और कल जब सूलियों पर लटकाए जा रहे थे, जब हमने सूलियों पर लटक कर हक बयान किया, जब हमने गर्दनें कटवा कर हक बयान किया, तवज्जो चाहता हूं, तो जो हमें रोक रहे हैं वो हैं कि जो तलवारों से नहीं रोक पाए आज बातों से रोकना चाहते हैं। कहा कि मुतवक्किल तेरा सवाल इस काबिल नहीं है कि जवाब दिया जाए। कहा मेरे सवाल में कमी क्या है? कहा सुन, मैं बताता हूं कि तू पहले मुझसे यह सवाल कर, क्या मुतवक्किल क्या तूने कंबर का नाम सुना है? तो उसने कहा कि वही कंबर, अली का मुंह चढ़ा गुलाम कंबर। कहा वही कंबर। कहा तू जानता है कंबर को? कहा कि कंबर को कौन नहीं जानता। कहा सुन, तो अब तू मुझसे यह सवाल कर, मुझसे तू ये सवाल कर, तब तेरा सवाल जवाब के लायक होगा। मुझसे ये सवाल कर कि इब्ने सिक्कीत ये बता कि वो कंबर जो अली का गुलाम था, वो अपने पैरों में जो जूता पहनता था, उस जूते का तस्मा ज्यादा अफजल है या मेरे ये दोनों बेटे मोयद और मोज़े ज्यादा अफजल हैं? तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों। तो हम तो वो हैं कि जिन्होंने तलवारों में बैठकर विलायत अली फैलाई है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इस शहीद का
तो इस शहीद का पैगाम, जिसके लिए शहीद मुगल सल्तनत के जरिए शहीद किया गया, इसका पैगाम यह है कि विलायत के ऊपर कोई सौदा न करना, अलीउन वलीउल्लाह पे कोई सौदा न करना। सर दे दिया आलम गुर्बत में, मगर विलायत पर सौदा नहीं किया। तो हमारा मिजाज यह है कि हम विलायत पर सौदा नहीं करते। क्यों? इसलिए कि जहां विलायत नहीं होती वहां वो इस्लाम होता है कि जिस पर अबू सुफियान का माल होता है और मोहम्मद का लेबल होता है। भाई आज आलम इस्लाम घुटनों में सर छुपाए बैठा है शर्मिंदगी से। बड़े बड़े उलमा कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बड़े बड़े उलमा बयानात जारी कर रहे हैं, टीवी पर डिबेट्स हो रही हैं, उलमा बड़े बड़े फतावा जारी कर रहे हैं कि भाई ये जो आज बनामे इस्लाम हो रहा है ये हकीकी इस्लाम नहीं है, ये जो आज बनामे जिहाद हो रहा है ये हकीकी इस्लाम नहीं है, ये जो गले काटे जा रहे हैं ये हकीकी इस्लाम नहीं है, ये जो जुल्म हो रहा है ये हकीकी इस्लाम नहीं है। भाई अजीजो, 1400 साल के बाद चलिए आपको ये तो पता चला कि इस्लाम की दो किस्में हैं, एक हकीकी इस्लाम है, एक नकली इस्लाम है। 1400 साल के बाद आपको ये तो पता चला कि इस्लाम की दो किस्में हैं। तो अब मैं अर्ज कर दूं कि वही इस्लाम कि 1400 साल से जिसे आप गले लगाए हुए थे, जब दुनिया ने पलट कर आपको उसकी शक्ल दिखाई तब आपको पता चला कि यह हकीकी इस्लाम नहीं है। गौर फरमाए अज़ीज़ान गिरामी, तो हकीकी इस्लाम क्या था? हकीकी इस्लाम वो था कि जो शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बहुत तूलानी गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूं। कई साल में ये सआदत हासिल हुई है कि शहीद की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि इनविटेशन नहीं था, हर साल इनविटेशन होता था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कमेटी का कि किसी साल मुझे फरामोश नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल मेरी बदकिस्मती के बाद मसरूफियात की वजह से हाजिरी नहीं हो सकी। तो कई साल में हाजिर हुआ हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि गुफ्तगू आपके सामने पेश करूँ कि हकीकी इस्लाम की शक्ल। फिदक का खुतबा शहजादी दे रही हैं। फिदक के खुतबे में एक जुमला शहजादी ने फरमाती हैं शहजादी कि इमामत दीन के ऊपर लगाम है। भाई तवज्जो कीजिएगा इस जुमले के ऊपर, इमामत दीन के ऊपर लगाम है। 1400 साल पहले एक हाकिम के दरबार में मेरी शहजादी ने एक जुमला कहा कि इमामत दीन के ऊपर लगाम है। मकसद क्या था कि दीन की दो किस्में हैं। एक दीन वो है कि जो इमामत के साए में है, एक दीन वो है जो इमामत से बाहर है। कि जो इमामत से जो बाहर दीन होता है वो खूंखार दीन होता है। तो जो खूंखार दीन हो, जब तक इमामत की लजाम न चढ़ा दी जाए। शहजादी का 1400 साल पहले का जुमला है कि इमामत दीन के ऊपर लगाम है। लगाम जानते हैं कि काबू में करने के लिए, सरकश को काबू में करने के लिए। यही वजह है कि जहां ये लगाम नहीं दी गई वहां खूंखार हो गया दीन, वहां खूंखार भेड़िया हो गया दीन। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सरकार की मशहूर और मारूफ हदीस मुसल्लम बैन अल फरीक़ैन कि किसी मकतबे फिक्र को, किसी मसलक को, इसमें एतराज़ नहीं है, जितने मसालिक आलम इस्लाम में हैं सबके वो उलमा के जो अथॉरिटी हैं अपने अपने मसलक पर, सब ने अपने यहाँ इस हदीस को नकल किया कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। भाई तो गुफ्तगू बहुत तूलानी नहीं होगी, मगर आपके अधान आलिया को मुतवज्जे करना चाहता हूँ। फरमाया पैगम्बर ने मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। अच्छा, अब आपसे एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। आइए तशरीफ लाइए। भाई मैंने तो गुफ्तगू की है, खिताब तो आप क़िबला हैदरी साहब से सुनेंगे। एक बाब आगे बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बाबा ने बुलंद एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।
12 जानशीन होंगे। अच्छा, अब एक बात आपसे अर्ज करता हूं, कितने अंबिया? छोटे बच्चे को उठा के मालूम कीजिए, 1,24,000। हिंदुस्तान के मुसलमान से मालूम करो कितने नबी आए, 1,24,000। पाकिस्तान के मुसलमान से मालूम करो, 1,24,000। इंडोनेशिया के मुसलमान से मालूम करो, 1,24,000। कहीं किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है इस नंबर के अंदर। इतना परफेक्ट नंबर है आलम इस्लाम में। हर चीज बदल गई, नमाज का तरीका बदल गया, रोजे का वक्त बदल गया, हज का तरीका बदल गया, कुरान की तफसीरें बदल गई, कुरान के तर्जुमे बदल गए, मगर ये परफेक्ट नंबर नहीं बदला, 1,24,000। किसी से पूछिए भाई ये इतना परफेक्ट नंबर, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। 1400 साल से आज तक कितने अंबिया आए? क्या 1,24,000? अच्छा, तो इख्तलाफ शायद इसलिए नहीं है कि कुरान में अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया होगा ये नंबर 1,24,000। क्या नहीं? कुरान में तो तादाद नहीं बताई गई है। कुरान में तादाद नहीं बताई गई। क्या ना, कुरान में तादाद नहीं है। नाम बताए होंगे, कोई फहरिस्त होगी कुरान में 1,24,000 की? क्या नहीं, वो तो कुछ अंबिया के नाम हैं कि जो जहां जहां वाकयात के एतबार से बता दिए गए हैं। वो 300 तोरा बड़े वाले, क्या नहीं, उनके भी नाम नहीं है, बस जो अल्लाह ने मखसूस अंबिया के नाम ले दिए हैं उनसे। अच्छा, आपको नाम पता नहीं है और नंबर पर इतना आपका जोर, 1,24,000। 1400 साल से आज तक इख्तलाफ नहीं। तफसीरों में इख्तलाफ हो गया, अकायद में इख्तलाफ हो गया, तर्जुमे में इख्तलाफ हो गया, नमाज के तरीक़े में इख्तलाफ हो गया, नमाज के औकात में इख्तलाफ हो गया, रोज़े के वक्त में इख्तलाफ हो गया, हज के अहकामात में इख्तलाफ हो गया, मगर इस परफेक्ट नंबर में इख्तलाफ नहीं है। 1,24,000 1400 साल से आज तक एक चला आ रहा है। भाई आखिर कुरान में अल्लाह ने बताया नहीं, 1,24,000 अंबिया के नाम नहीं बताए, उनके शजरे नहीं बताए, उनका वल्दियत नहीं बताई, उनका हसब नसब नहीं बताया, उनके काम करने का इलाका नहीं बताया, मगर आपको यह मालूम है कि 1,24,000। इतना आखिर यकीन क्यों है? कि हमारे पैगंबर ने बताया, हमारे पैगंबर ने बताया कि 1,24,000 आए। अच्छा, अल्लाह अल्लाह, इतना रसूल की जबान पर मुसलमान को एतबार है? 1,24,000 का नंबर बता दिया, न नाम बताया, न वल्दियत बताई, न शजरा बताया, न हसब नसब बताया, बस पैगंबर ने बता दिया तो मान लिया। भाई 1,24,000 को माना जिनके नाम पता न थे, जिनकी वल्दियत पता न थी, जिनका शजरा पता न था, जिनका हसब नसब पता न था। 12 और भी तो बताए, नाम भी बताए, वल्दियत भी बताई, शजरा भी बताया, हसब नसब भी बताया। 1,24,000 को मान लिया, 12 में इख्तलाफ हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार दो आलम की मुसल्लम बनल फरीक़ैन हदीस के मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। नाम भी बताए, वल्दियत भी बताई, ख़ानदान भी बताया, खुसूसियात भी बताई, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आलम इस्लाम में जितने मकातिब फ़िक्र हैं, बहुत तवज्जो, सबका यकीन है कि इमाम 12, खुलफा 12, सबका ईमान है कि वो 12 वाले हैं। जो 12 वाला नहीं है वो मुसलमान नहीं है। मगर अब मैं आपको दावत फिक्र देता हूं
कि इस मजलिस से उठ के जाइएगा और जाकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाइए। जब जमात खत्म हो और लोग बाहर निकलना शुरू हों, तो किसी लेमैन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी तांगे वाले को नहीं, रक्षा पुलर से नहीं, किसी पढ़े लिखे आदमी को अलग बुलाइएगा और उसे कहिएगा कि भैया ये बताइए कि आपके जो 12 इमाम हैं उनके नाम क्या हैं, 12 इमामों के नाम बताइए। फौरन पलट कर कहेगा कि हम 12 वाले नहीं हैं, 12 वाले वो हैं, वहां है इमाम बाड़ा, वहां है मस्जिद। तवज्जो चाहता हूं। क्या मतलब? इस पढ़े लिखे शख्स को यह भी पता नहीं कि वो 12 खुलफा का मानने वाला है, वो 12 जानशीन का मानने वाला है। चैलेंज करता हूं, आज के बाद मिंबर पर नहीं आऊंगा अगर किसी ने यह साबित कर दिया कि आलम इस्लाम में एक आलिम भी ऐसा है कि जो ये कह दे कि 12 खुलफा की हदीस मानने वाला नहीं है। 12 के मानने वाले सब, मगर नौजवानों को यह अकीदा पता नहीं है कि वो 12 वाले हैं। तो वजह क्या है? वजह क्या है कि आलम इस्लाम में आज किसी को यह पता नहीं है कि वो 12 वाले। और इसके बरक्स एक बात कहता हूं कि इस मजमे में जो सबसे छोटा बच्चा बैठा हुआ हो उसे उठाकर बुलाइएगा और उससे कहिएगा कि 12 इमामों के नाम बताओ। पहले से शुरू करेगा, आखिर वाले पे आके रुकेगा। सोते से झंझोड़ के पूछिए, 12 इमाम के नाम बताओ, पहले से शुरू करेगा, आखिर पर आकर रुकेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जब यह बोलने के काबिल हुआ था तो इसकी मां ने कहा था कि कहो बेटा इमाम 12। तो वो अपनी तुतलाती हुई जबान से कहता था कि इमाम बाला। अब वो खतीब आजम का जुमला है, उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए अर्ज कर दूंगा। वो फरमाया करते थे कि अभी जबान तुतला रही है, 12 नहीं कह सकता, उसने कहा इमाम बाला, मगर तहत शऊर में ये बात पड़ रही है कि इमाम बुलंदो बाला है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो पहले से शुरू करेगा 12। भाई मेरा सवाल यह है कि इस बच्चे को क्यों पता है कि वो 12 वाला है, वहां के अच्छे को ये पता क्यों नहीं है कि वो 12 वाला है? मेरे अजीजों सुनो, इसकी वजह यह है कि मेरे माँ ने यह बताया कि मेरे इमाम 12 हैं, मेरे बाप ने यह बताया कि मेरे इमाम 12 हैं, मेरे ट्यूटर ने यह बताया कि मेरे इमाम 12 है, मेरी मस्जिद के अंदर 12 इमामों के नाम थे, मेरे इमाम बारगाह में 12 इमामों के नाम थे, मेरी किताबों में 12 इमामों के नाम थे। उधर उलमा ने इस अकीदे को छुपाया कि हम 12 वाले हैं। तो अब मेरा सवाल यह है, उधर छुपाया क्यों गया, इधर बताया क्यों गया? बस भाई इसी सवाल के ऊपर गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुसलसल मजलिसों का सिलसिला ज़्यादा तूल नहीं दे सकता। मेरे अजीजों, मेरा सवाल यह है कि इधर बताया क्यों गया, उधर छुपाया क्यों गया? मैं बताऊं कि इधर बताया क्यों जा रहा है, उधर छुपाया क्यों जा रहा है? इधर बताया इसलिए जा रहा है कि जैसा अली है वैसा हसन है, जैसा हसन है वैसा हुसैन है, जैसा हुसैन है वैसा ज़ैनुल आबिदीन है, एक से एक बड़ी हुई शान वाले। उधर छुपाया इसलिए गया, भाई सुनो सुनो, उधर छुपाया इसलिए गया कि 12 इमामों की एक फहरिस्त नहीं है। सुन लो, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं भाई, 1400 साल से आपके 12 इमामों की एक फहरिस्त चली आ रही है। मैं जिन 12 इमामों को मानता हूं, मेरे दादा भी मानते थे, मेरे परदादा भी मानते थे। 1400 साल से आज तक वही फहरिस्त चली आ रही है। भाई आपको तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि चौथा को 5वें की जगह रख दें, 5वें को चौथे की जगह रख दें। क्यों इख्तियार नहीं है? इसलिए इख्तियार नहीं है कि आपको बनाने का इख्तियार नहीं था, बने हुए को माना है। और जहां बनाने का इख्तियार मिल गया वहां 12 एक नहीं रहे। भाई मुवर्रिखीन की आप फहरिस्तें पढ़ के देखिएगा, जितने उलमा हैं उतने 12 इमाम बना लिए। जिसको जो पसंद आ गया 12 इमामों की फहरिस्त, कहीं एक नहीं है। मैं एक फहरिस्त आपके सामने पढ़े देता हूं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इधर बताया क्यों गया, उधर छुपाया क्यों गया।
सुनिए, एक फहरिस्त सुन लीजिए। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती बहुत बड़ी शख्सियत आलम इस्लाम की, मुफस्सिर भी हैं, मुवर्रिख भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, आलिम भी हैं। उनके जो 12 इमाम हैं तारीखुल खुलफा में, उनकी फहरिस्त सुन लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि छपाया क्यों गया। खुलफाए राशिदीन 4, हजरत माविया 5, हजरत यजीद 6, हजरत मरवान 7, उसके बाद उसके 4 बेटे और दरमियान में उमर इब्न अब्दुल अजीज। ये हैं आलम इस्लाम के 12 इमाम। अब जब ये फहरिस्त आई सामने तो 5 तक तो खिंचे हुए लोग आ गए। अब जो छठा नाम आया, हजरत यजीद भी खलीफा, तो उम्मत का मिजाज बिगड़ गया। कहने लगे क्या ये भी जानशीन रसूल, क्या ये भी खलीफा, क्या ये भी इमाम? कहां ये भी इमाम? कि हम तो यजीद को नहीं मानेंगे। भाई नौजवान का मिजाज बिगड़ गया, कहा हम यजीद को नहीं मानेंगे। भाई मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानोगे? कहा हम यजीद को नहीं मानते। कहा मानना पड़ेगा। कहा यजीद को नहीं मानेंगे। अच्छा भाई यजीद को नहीं मानोगे तो किसे मानोगे? कहा हम तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह को मानेंगे। अच्छा हजरत हुसैन को मानोगे तो सुनो भाई, हुसैन तो एक जंजीर की कड़ी है। अगर हुसैन को मानोगे तो हुसैन तो बाप को भी मनवाएगा, बेटे को भी मनवाएगा है? वो तो एक जंजीर की कड़ी है। जब तक हुसैन के ऊपर हुसैन के नीचे न मानो तो ये तो हो नहीं सकता कि बीच से मान लो। कहा नहीं हम यजीद को नहीं मानेंगे, उम्मत बागी हो गई, उम्मत बागी हो गई। कहा हम यजीद को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? कहा फाजिर है। तो फाजिर तो और भी थे जिन्हें माना है। इस फाजिर में क्या खास बात? कहा कि कातिले नवासाए रसूल है, कातिले फर्जंद रसूल है, हम यजीद को नहीं मानेंगे। उम्मत बागी हो गई, उलमा ने अकीदा दबा दिया। तवज्जो, उलमा ने अकीदा दबा दिया। हकीकत यह है कि छठे मकाम पर यजीद भी खलीफा था। तो अब आपको बताऊं कि आज उम्मत यजीद को खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कभी कभी दबी हुई आवाजें उठती हैं, यजीद रहमतुल्लाह, यजीद रहमतुल्लाह है, ये वही अकीदा है अजीजो। और जो ये कहा जाता है कि भाई बुरा नहीं कहना चाहिए, लानत नहीं कहनी चाहिए यजीद पर, सुना है आपने? भाई यजीद पर लानत नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? कहा कि भाई खुदा बड़ा बख्शने वाला है, न जाने खुदा बख्श ही दे, लानत नहीं कहना चाहिए। अच्छा लानत नहीं कहना चाहिए, वाकई खुदा बड़ा बख्शने वाला है। क्या पता फिरौन को बख्श ही दे, क्या पता नमरूद को बख्श ही दे। भाई उसकी बड़ी बेरब्त करीमाई है, क्या पता इबलीस को बख्श ही दे। हाँ बड़ा बख्शने वाला है। कहा कि भाई यजीद पर लानत नहीं कहना चाहिए, क्या पता खुदा बख्श ही दे। अच्छा क्या पता बख्श ही दे खुदा, तो ठीक है हमें लानत कहने दीजिए, इसलिए कि जो खुदा यजीद को बख्श देगा वो यजीद पर लानत कहने वाले को भी बख्श देगा। मोहम्मद वाले मैंने खत्म की गुफ्तगू। मेरा सवाल यह है कि आखिर मामला क्या है? ये यजीद की हिमायत में उठते क्यों हैं आवाजें? अकीदा है ना, का क्या पता बख्श दे। अच्छा मैं आपसे अर्ज करूं कि भाई काबिल पर भी वही चार्ज है जो यजीद पर है। वो भी 302 का मुजरिम है, ये भी 302 का मुजरिम है। उसने भी फर्जंद रसूल को कत्ल किया, इसने भी फर्जंद रसूल को कत्ल किया।
भाई हमें आलम इस्लाम में कभी कोई आवाज नजर नहीं आई कि जिसने उठकर कहा हो कि काबिल को बुरा ना कहो। हमें कोई आलिम नजर नहीं आया, हमें कोई जाकिर नायक नजर नहीं आया कि जिसने कहा हो कि भाई काबिल को बुरा ना कहो, क्या पता खुदा बख्श दे। तो मेरा जहन ठनका कि ये आखिर मामला क्या है कि यजीद के हक में बोल पड़ते हैं, काबिल के हक में नहीं बोलते। बस मैंने गुफ्तगू को ख़त्म किया। अपने छोटे बच्चों को समझाने के लिए एक मिसाल दे दूं कि यहाँ बाजार में एक बदमाश आ गया, कहाँ से आया, कौन था, कुछ पता नहीं। बड़ा खतरनाक किस्म का इंसान था। उसने हर एक से पैसा वसूल करना शुरू किया, रंगदारी वसूल करना शुरू की। हर एक दुकानदार से, हर एक बड़े आदमी से, हर अमीर आदमी से। शुरफा डर रहे हैं, दुकानदार डर रहे हैं, बिजनेसमैन डर रहे हैं, हर एक से ज़बरदस्त उगाही करता है। एक दिन उसने एक दुकानदार का कत्ल कर दिया। पुलिस आ गई, पकड़ा, बंद किया, चार्ज लगा, मुकदमा चला, अदालत ने फैसला सुनाया, फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। फांसी पर जाकर लटका दिया गया। कोई एक आवाज नहीं आई उसके हक में। अच्छा, एक बहुत बड़े सेठ ने आगरा के कत्ल कर दिया एक लड़का। तो हमने देखा कि जितने बड़े वकील थे सब लगा दिए गए। यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भाग दौड़ शुरू हो गई। जितने बड़े वकील थे, जितनी कानून की किताबें थीं, जितने कानूनदान थे, सब लगा दिए गए। तो हमने कहा कि भाई बड़ी अजीबोगरीब बात है, उसने भी मारा था, इसने भी मारा, उसके हक में कोई नहीं बोला, इसके हक में ये इतने लोग क्यों खड़े हैं? अम्मा आप बड़े भोले हैं, समझते नहीं भाई। उसके हक में कौन उठता, कहाँ का था, कौन था, क्या हसब नसब था, कोई अजीज नहीं, कोई अकारिब नहीं, उसके हक में कौन बोलता? इसका तो पूरा खानदान है, इसके तो खानदान वाले इसके हक में बोलेंगे, इसके खानदान वाले तो इसके लिए लड़ेंगे। अब समझ में आया कि काबिल के लिए क्यों कोई नहीं बोलता, यजीद के लिए क्यों बोलते हैं। अरे वह काबिल का कोई खानदान न था, ये यजीद के खानदान वाले हैं जो बोल रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी, इससे आगे आपको ज़हमत नहीं देना चाहता। बस अज़ीज़ान गिरामी, गुफ्तगू को मैंने ख़त्म किया। बस मैंने गुफ्तगू को ख़त्म किया। अज़ीज़ो आलम इस्लाम में बावजूद इसके, इसलिए क्या अक़ीदा है कहीं आवाज़ें उठें, लेकिन आज आप देख लें कि 1400 साल हो गए। शिया कहते हैं कि हमने कत्ल नहीं किया, सुन्नी कहते हैं कि हमने कत्ल नहीं किया। शिया कहते हैं कि हम तो अज़ादार हैं, सुन्नी कहते हैं कि हम अकीदतमंद हैं, हुसैन के हमने कत्ल नहीं किया। अजीज़ो तवज्जो चाहता हूँ, अरे भाई कत्ल नहीं किया तो आ जाओ कातिल पे लानत कर दें, पता चल जाए कि कातिल कौन है। अजीज़ो आलम इस्लाम में 1400 साल गुजर गए। शिया कहते हैं हम कातिल नहीं हैं, सुन्नी कहते हैं हम कातिल नहीं हैं। 1400 साल गुजर गए, आज भी यजीदियत अपने विरासत के लिए भटक रही है। आलम इस्लाम में कहीं विरासत नहीं है। बस अज़ीज़ान गिरामी, मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आज शहीद सालिस अलैहिर्रहमा की देसे की मजलिस के लिए मुझे पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। मैंने आपकी खिदमत में शुरू में अर्ज़ किया और फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो बच्चे मजलिस के अंदर मौजूद नहीं थे, कि ये समझें कि वो आए कहाँ हैं। ये अजीम शख्सियत की बारगाह है, ये शहीद मवद्दत है। फिर से मेरी गुफ्तगू को 2 जुमलों में फिर से जो आगाज़ गुफ्तगू में थी उसे दोबारा आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, ताकि
जहनों के अंदर लोग रह जाएं। बुजुर्ग सब जानते हैं, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि शहीद क्योंकि रोज़बहान की किताब का जवाब लिख रहे थे। रोज़बहान की किताब का नाम था अब्ताल नहजुल बातिल, कि जो विलायत अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ थी, उसका जवाब आपने लिखा था एकाकुल हक। वो किताब जो विलायत अली पर लिखी गई थी, वो आपकी शहादत का सबब बनी। जहांगीर ने आपको कत्ल कराया, ताजमहल में वो संगमरमर की कब्र में दबा हुआ है। लोग वहां भी जाते हैं, लोग यहां भी आते हैं। फर्क यह है, वहां तमाशाई जाते हैं, हम भी जाते हैं। हम भी जब जाएंगे तमाशाई बन के जाएंगे। यहां जो आते हैं वो अकीदतमंद आते हैं। आज यौम शहादत है इस गरीबुल वतन का। बहुत शुक्रगुजार हूं कि कमेटी ने मुझे ये मजलिस पढ़ने का मौका अता किया। कमेटी के हर फर्द का शुक्रगुजार। गरीबुल वतन थे, अजीज़ो अकारिब में से कोई करीब न था। हुकूमत की साजिश का शिकार हो गए, उलमाए सू के शिकंजे में आ गए। कत्ल का फतवा दे दिया गया, कत्ल में बड़ी उजलत की गई। अच्छा, कत्ल के फतवे के मानी यह है कि कत्ल कर दिया जाए। कत्ल के भी आदाब हैं। कत्ल के बाद लाश वरसा को सुपुर्द की जाती है, दफन की जाती है, उसके भी आदाब हैं। आलम इस्लाम में कहाँ है वो मुसलमान कि जिन्होंने इस्लामी रसूमात को अपनाया हो? ये तारीख है जिसका अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, कि फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले, यानी गर्दन कता करने से पहले, आपके साथ बर्बरियत की गई। तारीख में मिलता है कि ऐसे ताजियाने लगाए कि जो खारदार थे, कि जिससे सारा जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया। कोई करीब न था, गरीबुल वतनी थी। अली की मोहब्बत में ताजियाने खाता रहा, मगर अली की मोहब्बत से तायब नहीं हुआ। अली की विलायत के ऊपर सौदा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ताजियाने खाते खाते बार बार गश आ जाता था, फिर ताजियाने लगाए जाते थे, यहाँ तक कि सारा जिस्म फट गया। अल्लाह अकबर, जख्मों से चूर चूर हो गए। शहीद साले, हमारे लाखों सलाम शहीद तेरे ऊपर कि तूने वो रास्ता दिखा दिया कि अली वाले कभी विलायत का सौदा न करेंगे। हार बाबे अज़ा, ताजियाने लगाए गए, सर उतारा गया, और जिस जगह पर आज आप बैठे हुए हैं, यहाँ ये शहर न था, ये बयाबान जंगल था। यहाँ झाड़ियाँ थी, यहाँ पेड़ थे, लाकर लाश को फेंक दिया गया। हे बेकफन लाश 3 दिन तक पड़ी रही। ग्वालियर के अंदर एक ईरानी ताजिर थे, ख्वाब में उन्होंने देखा, बीबी आई, अरे तू सो रहा है, मेरा बेटा आगरा में बेकफन पड़ा है, जाके मेरे बेटे को दफन कर दे। वो ताजिर आया, बादशाह से इजाजत ली, जिस जगह पर कब्र मुबारक है वहां दफन कर दिया। आलम गुर्बत में अली की मोहब्बत पे अपनी जिंदगी निछावर करने वाले, तुझ पे करोड़ों सलाम। अरे गुर्बत में था, ताजियाने लगे। हाँ, जब ताजियाना लगा होगा, करबला का कोई कैदी याद आया होगा। हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, करबला से शाम ताजियाने खाता हुआ
हाँ अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन।